स्टूडेंट आपके सामने रेस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस की इक्वेशंस मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि रेस्पायरेशन की इक्वेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज के 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो रहे हैं और प्रोडक्ट के तौर पे 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के और 6 वाटर के मॉलिक्यूल बना रहे हैं और एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है जो कि काम कर बॉडी के अंदर यूटिलाइज हो रही है। जबकि फोटोसिंथेसिस के अंदर 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल और 6 वाटर के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और ग्लूकोज और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, यानी रेस्पायरेशन की इक्वेशन को फोटोसिंथेसिस से कंपेयर करें, तो आपको एक चीज़ रियलाइज होगी कि फोटोसिंथेसिस की या रेस्पायरेशन की जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअली रिएक्टेंट है फोटोसिंथेसिस का, और जो रेस्पायरेशन की रिएक्टेंट है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि पहली बात तो ये कि प्लांट के अंदर रेस्पायरेशन का रेट फोटोसिंथेसिस के मुकाबले में वैसे ही कम होता है, मतलब रेट ऑफ कैटाबॉलिज्म रेट ऑफ एनाबॉलिज्म के मुकाबले में कम है। और दूसरी चीज़ ये कि जो भी कैटाबॉलिक प्रोडक्ट होती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये यूटिलाइज हो जाती है एनाबॉलिक प्रोसेस के अंदर, मतलब ये प्रोडक्ट इसके रिएक्टेंट के तौर पर यूज होकर ये चीज़ में यूज होते हैं। इसलिए प्लांट के अंदर मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में जो भी प्रोडक्ट बनती है वो दोबारा से उसके अंदर मेटाबॉलिज्म के दूसरे प्रोसेस में यूटिलाइज हो जाती है। इसलिए प्लांट को कभी भी एक्सक्रीशन के हवाले से प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। तो पेपर में अगर सवाल आ जाता है कि वाई एक्सक्रीशन डज नॉट पोज एनी सीरियस प्रॉब्लम इन प्लांट्स, तो आप इसका जवाब क्या लिखेंगे? पहला तो आपने पॉइंट ये लिखना है कि प्लांट के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है कार्बोहाइड्रेट बेस्ड होता है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 ये कि अगर सेम वेट के प्लांट और एनिमल को आप कंपेयर करें तो रेट ऑफ कैटाबॉलिज्म यानी रेस्पायरेशन का रेट जो होता है ना प्लांट के अंदर कम होता है एज कंपेयर टू एनिमल। और तीसरा पॉइंट ये कि कैटाबॉलिज्म मतलब रेस्पायरेशन के रिजल्ट में जो भी प्रोडक्ट बनती है वो एनाबॉलिज्म मतलब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर यूटिलाइज हो जाती है। अब बेशक प्लांट के अंदर किसी भी किस्म की एक्सक्रीशन का कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी प्लांट के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सक्रीट होती हैं, जैसा कि वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, आयंस हैं, सर्टेन आयंस हैं, ये प्लांट के अंदर एक्सक्रीशन इनकी होती है। देखते हैं कि इनकी एक्सक्रीशन प्लांट्स के अंदर किस तरीके से होती है। सबसे पहली बात तो है कि वाटर, अब आपको कहते हैं वाटर तो प्लांट के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं है। असल में प्लांट जितना भी वाटर एब्जॉर्ब करता है उसका जस्ट 2% फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ करता है, बाकी का अपना टर्गर प्रेशर मेंटेन करने के लिए या ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के लिए यूज़ करता है। प्लांट के अंदर जितना भी वाटर रिक्वायर्ड होता है फोटोसिंथेसिस या टर्गर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए चाहिए होता है उतना रहता है, बाकी सारा वाटर सरप्लस वाटर कहलाता है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा। ये वाटर प्लांट जो है वो रिमूव करता है बाय द प्रोसेस ऑफ गुटेशन या बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। अच्छा, गुटेशन और ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस है इसमें एक बात कॉमन है, दो बातें डिफरेंट है। गुटेशन और ट्रांसपायरेशन कहते हैं एक ऐसे प्रोसेस को कि जिसमें लॉस ऑफ वाटर होता है। ट्रांसपायरेशन में भी लॉस ऑफ वाटर है, गुटेशन में भी लॉस ऑफ वाटर है, ये तो कॉमन है। लेकिन जो दो बातें जो दोनों में डिफरेंट है वो ये कि ट्रांसपायरेशन में वाटर लॉस तो होता है लेकिन वेपर्स की फॉर्म में होता है और स्टोमेटा से होता है, जबकि गुटेशन में वाटर लॉस तो होता है ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में होता है और हाइडाथोड से होता है। हाइडाथोड वो ओपनिंग होती हैं जो मार्जिन्स पे होती हैं लीफ के, जबकि स्टोमेटा या तो अपर सरफेस पे या लोअर सरफेस पे या दोनों जगह पर पाए जाते हैं। अब ये वाटर का लॉस दो तरीके से होता है, ट्रांसपायरेशन और गुटेशन के ज़रिए से। इसके हवाले से भी हमारा एक लेक्चर मौजूद है, ट्रांसपायरेशन और गुटेशन के हवाले से, इन दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं उसके हवाले से मौजूद है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप कहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीशन का ताल्लुक इसका जस्ट रेस्पायरेशन के हवाले से है। फोटोसिंथेसिस में तो इसकी नीड होती है बाकायदा, तो रेस्पायरेशन का प्रोसेस प्लांट्स में होता है। देखिए फोटोसिंथेसिस सिर्फ ग्रीन पार्ट्स में होती है और सिर्फ दिन में होती है, जबकि रेस्पायरेशन का प्रोसेस सारी रात होता है और दिन में जो ग्रीन पार्ट्स नहीं होते उनमें रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो फिर भी प्रोड्यूस होती है, तो ये रिलीज होती है। इसके अलावा ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में रिलीज होती है, ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में रिलीज होती है, अभी हमने इक्वेशन पढ़ी। और इसके बाद सबसे अहम चीज़ है आयंस। अच्छा, प्लांट जो होते हैं
सारा साल मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के रिजल्ट में होता ये है कि उनके अंदर कुछ ऐसे आयंस या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाते हैं जो ना तो प्लांट के यूज़ के होते हैं और प्लांट के अंदर एक्यूमुलेट होना भी उनका ठीक नहीं होता। मतलब प्लांट के अंदर एक्यूमुलेट होंगे तो प्लांट को नुकसान पहुंचाएंगे, यूज़ भी नहीं हो पा रहे, एक्यूमुलेट भी नहीं हो पा रहे, तो फिर क्या करें। प्लांट क्या करते हैं कि हम एक प्रोसेस आगे जाकर पढ़ेंगे अपने अगले लेक्चर्स में कि जाइलम की ब्लॉकेज, यानी जो जाइलम वेसल्स होती हैं इनकी ब्लॉकेज होती है हर साल और न्यू जाइलम वेसल्स बन जाती हैं। तो ओल्ड जाइलम फ्लोएम कहाँ जाती हैं, वो ब्लॉक हो जाती हैं। ब्लॉक होने के बाद कंडक्शन का काम छोड़कर सपोर्ट का काम स्टार्ट कर देती हैं। अब जाइलम की जो ब्लॉकेज है उस ब्लॉकेज के लिए कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्लस ये आयंस आपस में कंबाइन होते हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता उसको ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं। इससे ये होता है कि जाइलम वेसल्स की ब्लॉकेज के बाद वो कंडक्शन का काम छोड़ के प्लांट को सपोर्ट करने का काम करना शुरू कर देती हैं और नई जाइलम फ्लोएम बन जाती हैं। और प्लांट को एक बेनिफिट ये होता है कि ये जो आयंस हैं जो कि प्लांट को नुकसान पहुंचा सकते हैं उनसे उनकी जान छूट जाती है। ये जितना भी सीरीज़ ऑफ इवेंट है, मतलब ओल्ड जाइलम और फ्लोएम ब्लॉक हो और न्यू जाइलम और फ्लोएम फंक्शनल हो, ये सेंटर में हो रही होती हैं किसी भी स्टेम के, और उस रीजन को हार्टवुड कहा जाता है। जबकि बाकी का जो सराउंडिंग एरिया है वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, वो सेपवुड कहलाता है। स्टूडेंट, ये हमने एक्सक्रीशन इन प्लांट्स का लेक्चर अपना आज मुकम्मल किया। हम एक्सक्रीशन इन एनिमल इंशाल्लाह अगले लेक्चर में एनिमल के अंदर एक्सक्रीशन और एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।